गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू कुरुक्षेत्र एकेडमी। बच्चों, पिछले लेक्चर में पॉलिटी के हमने आपसे बात की थी संविधान के 22 अध्याय के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो बच्चों, जैसा हमने पिछले लेक्चर में आपसे बताया था, सब्जेक्ट में फैक्ट्स थोड़े ज्यादा हैं बट कॉन्सेप्ट भी काफी बेहतरीन है, और ये सब्जेक्ट आपको एग्जाम में दूसरों से आगे भी करा सकती है। तो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक मेरी छोटी सी सलाह ये मानेंगे कि आप वीडियो को 2 बार में देखेंगे। 2 बार में देखने का मतलब ये नहीं कि आधा वीडियो अभी देखना आधा बाद में। 2 बार देखने का मतलब ये है कि जब आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो केवल आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे। और जब आप सेकंड टाइम इसको देख रहे होंगे तो आप इसकी बेहतरीन नोट्स बना लेंगे, तो जो आपके रिवीजन करने में काफी हेल्पफुल होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम कुछ इमेजेस के थ्रू आपको संविधान की अनुसूचियां एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान में, मतलब जब संविधान बनाया गया था, कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संशोधनों के द्वारा अनुसूचियों की संख्या बढ़ती गई, जो कि वर्तमान में 12 हो चुकी है। तो अब हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। बच्चों, अनुसूची एक में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनके क्षेत्राधिकारों का उल्लेख किया गया है। मतलब यहां से अब प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है, यदि किसी राज्य का विभाजन किया जाए या कोई नया राज्य बनाया जाए तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा? तो जवाब होगा प्रथम अनुसूची में। मतलब नए राज्य के बनने का फर्क सिर्फ और सिर्फ संविधान की पहली अनुसूची में होता है। तो हमने जान लिया पहली अनुसूची में क्या है, सभी राज्यों के नाम और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। चलिए बच्चों, हम अनुसूची 2 में आ जाते हैं। तो बच्चों, अनुसूची 2 में आपको 7 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, और इनके बीच भी एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? जब हम सेंटर लेवल की बात करते हैं तो देश का प्रधान है राष्ट्रपति, सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है बच्चों, लेकिन अगर देश का प्रधान और प्रथम नागरिक की बात करते हैं तो राष्ट्रपति होता है। तो आप ऐसा समझेंगे, देश की बात करें तो राष्ट्रपति, और राज्यों की बात करते हैं तो राज्यपाल। इसे पहले पॉइंट में रखेंगे। दूसरे पॉइंट में हम क्या रखेंगे बच्चों? संसद में 2 सदन होता है, तो एक बार हम बोलेंगे लोकसभा और एक बार हम बोलेंगे राज्यसभा। तो जब हम बोलेंगे लोकसभा तो लोकसभा में हम देखेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सभापति और उपसभापति। 3 पॉइंट्स हमने देख लिया। चौथा पॉइंट हम इसी को राज्य में लेके आता है। तो जब हम राज्य में लेके आएंगे तो जब विधानसभा की बात करेंगे तो वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जब हम विधान परिषद की बात करेंगे तो सभापति और उपसभापति। 5 पॉइंट हो गए। छठवें में हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और 7वें में हम देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी। तो बच्चों, ये जो 7 अलग अलग हमने नाम लिए हैं, इन पदों पर कितना वेतन मिलेगा, वेतन के अलावा जो जो उनको सुविधाएं मिलने वाली हैं, और जो इनके क्षेत्राधिकार हैं, इन सारी बातों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में है। मतलब अगर हम संक्षेप में बात करें, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज एवं सीएजी के वेतन भत्तों का उल्लेख कहां पर है? संविधान की दूसरी अनुसूची में। चलिए तीसरी अनुसूची में चलता है। तो बच्चों, यहां पे आपको 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। 5 पॉइंट्स में क्या क्या ध्यान रखना है? केंद्र स्तर पर जितने भी मंत्री होते हैं और राज्य स्तर पर जितने भी मंत्री होते हैं, इसके अलावा संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य। तो बच्चों, जब हम संसद सदस्य बोलेंगे इसका मतलब ये वो लोकसभा का सदस्य भी है और राज्यसभा का सदस्य भी है। संसद सदस्य में दोनों ही सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। जब हम राज्य विधानमंडल की बात करेंगे तो इसका मतलब है या तो विधानसभा का सदस्य होगा या तो विधान परिषद का सदस्य होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीएजी, इन पदों पर जो शपथ का प्रावधान होता है, क्योंकि बच्चों हमारे जितने भी संवैधानिक पद हैं उनमें पद ग्रहण करने के बाद उनका शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप भी निर्धारित है, और ये कहां पर उल्लेखित है? ये उल्लेखित है अनुसूची 3 में। तो हमने अभी बच्चों 3 अनुसूचियां जानी, और आप ध्यान रखेंगे हर अनुसूची को हम केवल एक शब्द में फिट कर देंगे तो 12 अनुसूचियां मतलब 12 शब्द, और जब आप कभी रिवाइज करेंगे तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखते हैं कैसे।
जब हमने अनुसूची 1 की बात की तो हमने बोला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जब हमने अनुसूची 2 की बात की तो वेतन भत्तों की बात की। जब अनुसूची 3 की बात की तो हमने यहाँ पर शपथ के प्रावधान की बात की। बच्चों, अनुसूची 4 में आप देख पा रहे होंगे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटों का आवंटन किया गया है, यह अनुसूची 4 से पता चलता है। अब हम आते हैं अपने अगले अनुसूचियों की ओर। तो हमने बच्चों 4 अनुसूचियां देख ली हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपियों में। और आते हैं 5वीं अनुसूची में। तो बच्चों 5वीं अनुसूची में बात की गई है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक उपबंधों के बारे में। मतलब जहां पर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं होंगी, ये उपबंध अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 में ध्यान रखेंगे पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का उल्लेख है। अगर आपने जो है इसे नहीं क्लियर किया है तो बच्चों आप स्टैटिक जीएस में जाके राज्य और उनकी स्थिति देख लेंगे। तो हम जब पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं असम से स्टार्ट करेंगे। असम, असम के नीचे गए मेघालय, इधर आए त्रिपुरा, इधर गए मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का नाम है यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक उपबंधों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अनुसूची 7 की जब हम बात करते हैं, 7 में ध्यान रखेंगे 7 मतलब सूची। इस अनुसूची में 3 सूचियां शामिल की गई हैं बच्चों। थोड़ी थोड़ी बात इनके बारे में कर लेता है, बाद में हम इनकी डिटेलिंग करेंगे। 3 अनुसूचियों के नाम आपको पता होना चाहिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेता हूं। संघ सूची का मतलब वो है बच्चों कि ऐसे विषय जो इस सूची में डाले गए हैं इन पर नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से, और वो भी ऑब्जेक्टिव, आपको क्या ध्यान रखना है, संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? तो जवाब है 97। अगर सवाल ये पूछा जाता है वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, 100। अगर आपसे ये पूछा जाता है निम्न में से किस सूची के संबंध में नियम बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार के पास है, तो जवाब होगा संघ सूची। यहीं हम जब राज्य सूची की बात करते हैं तो बच्चों इस सूची में 66 विषय शामिल थे और अभी इसकी संख्या घटकर 61 हो गई है। दिमाग में एक उत्सुकता जरूर होगी, सर घटी क्यों और 5 गए कहां? आगे क्लियर करता है। समवर्ती सूची में आप देख पा रहे हैं 47 विषय पहले थे और अभी बढ़कर 52 हो गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए। राज्य सूची में जो भी विषय शामिल किए गए हैं, जैसे अगर हम कृषि की बात करते हैं, जैसे अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, इन सूची पर नियम बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, यानी राज्य सरकार को होता है। जब हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो बच्चों इस सूची में शामिल विषयों पर नियम केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। सर ऐसा कैसे संभव है? अगर दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति है तो राज्य को हमने बोला बेटा, केंद्र को बोला बाप। तो भैया अगर विवाद की स्थिति है तो बाप की बात मानी जाती है। इसका मतलब ये, अगर केंद्र और राज्य के मध्य मतभेद है किसी विषय में तो समवर्ती सूची में वही नियम माना जाएगा जो केंद्र सरकार ने बनाया है। तो हमने 7वीं अनुसूची की बात कर ली। 8वीं अनुसूची आपके लिए थोड़ी दिलचस्प हो सकती है और यहां से काफी क्वेश्चंस भी निकल कर आता है। आप देख पा रहे हैं बच्चों 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी और जिनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रारंभ में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, या कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है निम्न भाषाओं में से कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो बच्चों 22 के 22 नाम याद होने चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन काफी इजी है, देखेंगे कैसे। जब हमने आपको इंडिया का मैप पढ़ाया था, अभी कुछ लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे सर कब पढ़ाया था, तो बेटा आप करो ऐसा कि आप यहीं से वीडियो रोक के वापस लौट जाओ और राज्य और उनकी स्थिति वाले वीडियो को आप देखो। जब हमने राज्यों की स्थिति बताया था, अब देखेंगे 14 भाषाएं पहले कौन कौन सी थी। तो अभी इंडिया के नीचे वाले बेल्ट को हम 2 भागों में पकड़ते हैं। यहां हमने देखा केरल, केरल का मतलब मलयालम, ऊपर आए कर्नाटक मतलब कन्नड़, ऊपर आए तो हमें महाराष्ट्र दिखता है मतलब मराठी, ऊपर गए तो गुजरात से गुजराती। मतलब 4 नाम इस बेल्ट में है, मलयालम, कन्नड़, मराठी और गुजराती। ठीक है, जब इधर के बेल्ट में हम आते हैं तो 4 नाम आपको इस बेल्ट में दिखेंगे। कौन कौन से दिखेंगे देखो जरा। सबसे पहले तमिलनाडु में तमिल दिखेगा, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो तेलुगु दिखेगी, उड़ीसा में जाएंगे उड़िया और वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो बंगाली। 8 नाम हो गए।
आगे बढ़ता है। 3 नाम और हैं जो राज्यों के नाम पर है। जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं वहां मिलती है असमिया, एक बड़ा राज्य है असम, तो असमिया। पंजाब से पंजाबी और जम्मू कश्मीर से कश्मीरी। 11 नाम राज्यों के नाम पर आपको मिल जाते हैं और 3 नाम हिंदुस्तान में जो बड़े कॉमन हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो ये 14 भाषाएं संविधान में शामिल थी। देखिए बच्चों एक बार जल्दी से कैसे हम बोलते हैं। पहले हमने देखा मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, बंगाली है, असमिया है, पंजाबी है और कश्मीरी है। बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको भारत के राज्यों की स्थिति पता है तो जीएस पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो बच्चों प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, ये 14 भाषाएं वो थी जो संविधान में पहले से शामिल थी। अब अगले जो भाषाएं हैं उनको हम 3 चरणों में देखेंगे। सबसे पहला अमेंडमेंट इस सूची में हुआ 1967 में। तो 3 फैक्ट ध्यान रखने हैं। ईयर भी ध्यान रखना है, अमेंडमेंट का नंबर भी ध्यान रखना है, भाषा का नाम भी ध्यान रखना है। तो बच्चों 21वें संविधान संशोधन, कौन सा? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। तो आप ऐसा ध्यान रखेंगे, 7 मतलब सिंधी, मतलब 1967 में सिंधी जुड़ी तो 14 से बढ़कर संख्या हो गई 15। जब हम आगे देखते हैं एक ऐसा पैटर्न समझेंगे, के का कोड होता है 11, के की पोजीशन है 11, तो हम 4 का सेट बना लेंगे, के एल एम एन। तो एल को जब हम घुमाएंगे ऐसा, तो आप देख पा रहे हैं हमने एक क्रिएटिविटी इमेज में भी की है, जब हम एल को घुमाएंगे तो 2 जैसा दिखेगा और 2 से हम समझ जाएंगे 1900 है। और यहाँ पर 3 भाषाएं जुड़ती हैं। पैटर्न आप देख पा रहे हैं, के एल एम एन। के से हो जाएगा कोंकणी, एल से हो जाएगा 1992 हमने देख लिया, एम से हो जाएगा मणिपुरी और एन से हो जाएगा नेपाली। ठीक है, तो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 15, 3, 18। अब ऐसा समझेंगे आगे। 2003 सबको पता है कि भारत उस साल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। MS धोनी मैच देख रहे थे, सचिन आउट हुआ, धोनी उठ के चले गए। तो इसको ऐसा समझेंगे बच्चों, 2003 में MS धोनी बोला, 2003 में MS धोनी बोला। M से हो जाएगा मैथिली, S से हो जाएगा संथाली, D से हो जाएगा डोंगरी और B से हो जाएगा बोडो। और ये था 92वां संविधान संशोधन और भाषाएं बढ़कर हो गई 18 से 22। 8वीं अनुसूची को एक बार जल्दी से सुनेंगे। 14 भाषाएं पहले शामिल थीं, फिर सिंधी जुड़ती है, फिर हमने देखा KLMN यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और फिर हमने देखा 2003 में महेंद्र सिंह धोनी बोला MSDB, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। आगे बढ़ता है। तो बच्चों आगे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो 4 अनुसूचियां जुड़ी हैं ये संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं। बाद में कब जोड़ी गई हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची जो बच्चों आप देख पा रहे हैं इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। लैंड रिफॉर्म संबंधी इसमें बातें जोड़ी गई हैं। तो 2 बातें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि 9वीं अनुसूची का संबंध किस विषय से है? भूमि सुधार से। दूसरी बात ध्यान रखनी है, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जवाब होगा प्रथम। किस वर्ष जोड़ा गया? 1951। यह क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रथम संविधान संशोधन में किस विषय को शामिल किया गया था? भूमि सुधार संबंधी विषय को शामिल किया गया था। आगे आप देख पा रहे हैं 10वीं अनुसूची बच्चों 1985 में जोड़ी गई और इसके अंतर्गत दल बदल निरोधक कानून है। मतलब अगर कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ता है और किसी स्थिति में वो अपनी सीट छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है। जैसा अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा, कई विधायक जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा और अभी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो डेफिनेटली उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो गई है और अभी वो विधायक नहीं रह गए हैं। अब जो उपचुनाव होंगे अगर वो उसमें जीतते हैं तो पुनः वो विधायक बन पाएंगे। तो 10वां हमने देखा, 10 मतलब दल बदल, और दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985।
11वीं अनुसूची आप देख पा रहे हैं, 11वीं अनुसूची में आप देख पा रहे हैं कि हमने बात की है पंचायती राज की, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। मतलब की बात यह है, इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं और 12वीं अनुसूची पंचायतों का भाई नगर पालिका, इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इस अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो हमने 12 अनुसूचियां पढ़ ली हैं और एक बार 2 मिनट के अंदर बहुत जल्दी हम अनुसूचियों को रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपसे बोला था हम हर अनुसूची के लिए एक वर्ड देखेंगे, तो देखते हैं एक वर्ड में कैसे। अगर हम अनुसूची 1 की बात करते हैं, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। अनुसूची 2 की बात करते हैं, वेतन भत्ते। 3 की बात करते हैं, शपथ ग्रहण। 4 की बात करते हैं, राज्यसभा में सीट। 5 में बात करते हैं, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 6 की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक उपमंडल। 7 मतलब सूचियां, 3 सूचियां देखा। 8 मतलब भाषाएं। 9 में हमने देखा भूमि सुधार। 10 में देखा दल बदल। 11 में देखा पंचायती राज। 12 में देखा नगरीय निकाय। तो बच्चों द्वारा तो इसी तरह आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे संविधान सभा पर चर्चा के साथ। धन्यवाद।